नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। ज़िंदगी की मैं क्या बात करूं, ज़िंदगी तो धोखा दे जाती है या बेवफ़ा है ज़िंदगी तो। ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं और ज़िंदगी से कोई चाहते भी नहीं हम कि ज़िंदगी हमें कुछ दे। उस परमात्मा से, उस असीम शक्ति से हम माँगते हैं कि जब हमें जीवन देते हो, तो कम से कम हमें सही तरीके से जीने की राह भी दें। मैं सही हूँ, तो मेरा जग सही है, मैं दुखी हूँ, तो मेरा जग दुखी है। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और परमात्मा ने ऐसी उनको जीवन दिया है, लेकिन जीवन के साथ-साथ बहुत कुछ उनसे लिया भी है। तो आज वो व्यक्ति एक ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा जीने को दिल नहीं करता, मैं कुछ कर लूँ या ऐसा कुछ हो जाए मेरे साथ कि मैं इस ज़िंदगी से रुखसत हो जाऊँ। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी ज़ुबानी जो दुःख है, जो पीड़ा है, वो सुनें आप। सर, क्या नाम है आपका सर? सर जी, मेरा नाम मोहनलाल है। अच्छा जी। मेरी उम्र 51 साल है। जी। मैं स्कूल यूनिफ़ॉर्म का काम करता हूँ, अच्छा, स्कूल पैकिंग का। हाँ पैकिंग जी, का काम हाँ जी। करते हो। तो परिवार में कौन-कौन आप? परिवार में कौन है जी, बस मैं अकेला ही रहता। अच्छा, अच्छा। और अभी भी आप काम कर रहे हो? हाँ जी, मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर से मेरी तबीयत ठीक से नहीं चल रही थी। हुँ, मैं हैंडीकैप्ड होम में रहता था पहले 21 ए में, हुँ। फिर वहाँ से हमारे को निकाल दिया गया, सोशल वेलफेयर वालों ने हमारे को वहाँ से निकाल दिया। सोशल वेलफेयर वालों ने आपको हाँ जी। निकाल दिया? हाँ जी, बस उन्होंने कोठी को सील कर दिया। अच्छा। लोग लगा दिए, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ 3-3 खड़े कर दिए। हुँ। हमारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। आप लोग कितने व्यक्ति थे उसमें? हम उसमें 16 आदमी थे, 16 को निकाल दिया। 16 के 16 हैंडीकैप। हाँ जी, तो 16 आपकी 16 देख-रेख कौन करता था? देख-रेख कोई नहीं करता जी, हम अपनी की देख-रेख खुद करते थे। वो कोठी किसकी थी? वो कोठी कोई पहले कर्नल चलाता था, हुँ, हुँ। तो उसके बाद कोई सरदार जी थे, वो एनजीओ चलाते थे। ठीक है। तो उनकी 2 बेटियाँ थी, वो बाहर चले गए थे और उनके जो फादर थे, वो एक्सपायर हो चुके जी, थे। जी। तो अब कोठी वैसी की वैसी पड़ी थी, फिर वेलफेयर वालों ने अपने अंडर में ले ली। तो सरदार जी की भी डेथ हो गई थी, जो हुँ, एनजीओ चलाते थे। ठीक है। फिर इसका ना कोई कराया था, ना बिजली का बिल। हमारे सामने एक सीनियर एडवोकेट मित्तल साहब रहते हैं, जी, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। जी, उन्होंने हमारा बिजली-पानी माफ़ कराया हुआ, पहले बहुत बिल आता था। ठीक है। फिर मैं 2020 में आया था और 2025 में 8 फरवरी तक रहा और उन्होंने 8 फरवरी को हमको निकाल दिया। तो ये बात आपने वकील साहब को नहीं बताई? वकील साहब को भी निकाली, लेकिन उन्होंने जो वेलफेयर वाले बंदे आए थे, उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। पुलिस फ़ोर्स भी काफ़ी आई थी, मीडिया वाले आए थे और वेलफेयर वाले भी आए थे, जो हमारा सामान निकाल के रख के बाहर फेंक रहे थे। हमारे को सबको बाहर निकाल दिया। हम भूखे-प्यासे बैठे रहे। वेलफेयर डिपार्टमेंट, हाँ जी, सोशल चंडीगढ़ वेलफेयर वेलफेयर डिपार्टमेंट। वेलफेयर सोशल वेलफेयर। जब ऐसे व्यक्ति को आप उस आशियाने से निकाल के आप बाहर फेंक रहे हो, जिनको चलना उनको उनसे ठीक नहीं होता, चला नहीं जाता ठीक ढंग से, वो कुछ कमा नहीं सकते, वो कुछ खा नहीं सकते या हो सकता है इनसे भी ज़्यादा हैंडीकैप वो लोग होंगे, जो 16 के 16 इस कोठी के अंदर रहते थे। और सर, और अभी आप क्या कोई आशियाना आपके पास कोई? सर जी, मैं अभी तो वहाँ खरड़ के से आगे 5 किलोमीटर है मदनखेड़ी, हुँ, हुँ। वो आश्रम है, वहाँ पर पेशेंट केयर। रहते हैं, केयर करते हैं वहाँ पर, हुँ, हुँ। तो वहाँ पर मैं रह रहा हूँ। अभी रोटी-पानी थोड़ा रहना और जो फ्री वो है। 16 के 16 बंदे थे सर, वो वो कहाँ? 16 के बंदे जिसका अपना मकान था, वो वहाँ चले गए। हुँ, हुँ। कोई दोस्त के पास रह रहा है, कोई बेचारा कहीं कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, बस उनका कुछ पता नहीं। ठीक है। और मैं भी बस ऐसे ही लाचार, कभी इधर, कभी उधर, बस क यहाँ हल्लो-माजरा में रह रहा था। हुँ। फिर यहाँ पे ही मैं 2000 रुपए किराया देकर फैक्ट्री में रहता था, वो भी कहते खाली कर दो, खाली कर दो। फिर मैं बस खाली कर दिया, क्या करें, मैं भी मजबूर। लोग आडंबर करते हैं, झूठा दिखावा करते हैं कि भई हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों तक वो चीज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जो मेरी नेक की कमाई से कहीं अच्छी तरह लग जाए। लेकिन जो लोग हैं ऐसे व्यक्तियों को निकाल देते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं देते हैं। तो मेरी भी उन लोगों से प्रार्थना है कि अगर आप सही मायने में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जैसे पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी, तो सभी ने सेवा की पंजाब की। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की सेवा कर आप जो सुख, जो आनंद महसूस करेंगे, वो आपको करना चाहिए। एक हमारे साथ बड़े अच्छे भाई जी हैं जो 2-3 दिन से वो अपने साथ रख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, हरदीप सिंह नाम है जी मेरा। अच्छा, हरदीप सिंह जी, कैसे आपको कैसे मिले थे ये? सर मैं राइड का काम करता हूँ जी और मैं लाडर रहता हूँ। अच्छा। और ये भाई साहब, मैं जब हल्लो माजरा बंदे को छोड़ा मैंने, तो ये वाह मुझे मिले। मैंने इनको हाय हेलो पूछा, हुँ,
तो ये रो रहे थे, कह रहे भाई यार मैं बहुत दुखी हूँ, मैं वहाँ रहता था चंडीगढ़ में 21 में, उन्होंने मुझे निकाल दिया सामान भी, और मैं तो अपना काम भी नहीं कर सकता, चल भी नहीं सकता अच्छी तरह, मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, मैं तो मर जाऊंगा पानी में जाके या किसी के नीचे। तो मैंने उसको भाई को बोला कि तुम टेंशन ना करो यार, भी यार मैं कहीं तुम्हारा कहीं रहने का करवाता हूँ। तो सर मैंने 1-2 दिन में पता करके, पहले थोड़ा समय मैं इनको 1-2 दिन में अपने पास ले गया जी, लांडरा चप्पड़चिड़ी। उसके बाद जी फिर मैं भी रेंट पे रहता हूँ। उसके बाद जी फिर मैं कहीं पता करते हफ्ते 10 दिन में मैंने मदनहेड़ी, वहाँ पे एक आश्रम है, ठीक है, तो वहाँ मैंने इनको छोड़ा जी, वहाँ इनका खाने का और थोड़ा रहने का उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे मिल रहा है इनको रहने को और खाने को। बाकी अदरवाइज ये काम करने वाले हैं, ये दुखी रहते हैं वहाँ भी, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे काम भी मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस वकील साहब का भी जिन्होंने इनका पानी बिजली का उस कोठी का जो माफ़ कराया था। कमाल की बात ये है कि हमें कैसे पता लगा इनका, और हमें कैसे पता लगा कि दुनिया में इतना दुख है कि अपना देखने चलें तो पता लगता है कि दुनिया में दुख ज़्यादा है। तो ये मैडम हमारे साथ खड़े हैं। मैडम ने हमें करीबन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-6 कॉल की, और 3-4 दिन से हमारे साथ ये मैडम कॉन्टैक्ट बना रखा है इन्होंने। तो क्या मैम आप कैसे जानते हो इनको? मैम एक्चुअली ना सर, हल्लू माजरा में मेरी एक शॉप है। हुँ। तो ये भाई साहब, ये हम इनको काका भाई बोलते हैं। जी। तो हमारी शॉप के साथ एक और शॉप है, वो थोड़ा कपड़े टेलरिंग का काम करते हैं। ठीक है। तो ये भाई साहब वहाँ पे कपड़े प्रेस करने आते थे। जी। तो पौड़ी से धीरे-धीरे उतरते थे, धीरे-धीरे चढ़ते थे। कभी मैं, मेरा बेटा, हम लोग इनको पकड़ के थोड़ा सहारा देके नीचे ले आते थे, जी। ऊपर चढ़ा देते थे, जी। फिर हमारे पास बैठते थे। हुँ। फिर बैठते करके बातचीत करते-करते फिर अपना जो भी इनकी हिस्ट्री थी पीछे की, जो घर का इनका जो भी बैकग्राउंड था सारा, ये फिर हमसे बातचीत करते थे। जी। तो कहते हैं मैडम जी मेरा कहीं से कुछ बंदोबस्त करवा दो, नहीं जी। तो मेरा तो शरीर ऐसा हो रहा है, मेरे कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, जी। मैं कुछ कर लूँगा अपने आप को, जी। और मेरा कोई सहारा नहीं है मैडम जी। तो मैंने कुछ दिन सोचा कि मैंने कहा काका भई मैं तो खुद 2 छोटे से कमरे में रह रही हूँ। हुँ। अगर थोड़ा मेरा बड़ा घर होता तो मैं ज़रूर आपको अपने घर में रख लेती, जी, जी, क्योंकि जी। मैं खुद हाउसिंग बोर्ड क्वार्टर में, छोटे से क्वार्टर में रह रही हूँ, जी, जी। और शॉप भी मेरी रेंट के ऊपर ही है। जी। तो मैंने कहा भैया मैं तो अभी आपको अपने पास भी नहीं रख सकती। जी। तो मैंने कहा भैया मैं कोशिश करूँगी जहाँ तक। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, धर्मशाला में भी बात करी, उन्होंने मना किया, धर्मशाला 34 वाले में गुरुद्वारा में, वहाँ भी बात करी, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम भाई खिला सकते हैं, रख नहीं सकते किसी को। तो फिर मैंने मोहाली में मेरी एक सिस्टर रहती है, मैंने उससे भी बात करी, मैंने कहा कि जी दीदी ऐसी-ऐसी बात है, कुछ अगर ऐसे भैया की मदद हो सकती है। वो कह रही है कि दीदी यहाँ पर तो आस-पास तो हमारे कोई ऐसा नहीं जो उनकी मदद करे। तो फिर मैंने ये बात, मेरे हस्बैंड को पता है, ये शॉप पे रहते सारे दिन, ये सब देखते थे। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम देखते, कोशिश करते, जैसा हम बन पड़ेगा हम इनकी भैया की हेल्प करेंगे। तो फिर मैं आपका फ़ोन के ऊपर मैं आपके चैनल वगैरह देखती थी, कुछ हाउसिंग बोर्ड के भी हमारे कुछ बीच में हुए थे तो उसमें भी आप लोग आए थे, तो मैंने कुछ देखा, तो उसमें भी आपको देखा मैंने। तो फिर मुझे फिर ऐसा लगा कि एक बार मैं मीडिया से बात करके देखूँ कि शायद कुछ जैसे धर्मशाला हो गया, आश्रम वाले हो गए या गुरुद्वारे वाले हो गए, अगर ऐसे भैया की कोई मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी अभी यहीं तक नहीं है, शायद भगवान चाहेंगे तो कुछ साल और भी जी सकते हैं, अगर इनको कहीं आसरा मिल जाए, रोटी पानी मिल जाए खाने का। क्योंकि माँगते नहीं किसी से कि मुझे दो आके, ये कहते मुझे काम दो, मैं कमाऊँ, तो मैं कमा के खा लूँ। क्योंकि हम इनको अभी से नहीं देख रहे, हम 2-3 साल से देख रहे हैं, इनको लगातार देख रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि मैं तो ये कहती हूँ परमात्मा जब तक ये भैया ज़िंदा है, तो कोई इनको अपने आश्रम में या कहीं पर भी इनको जगह दे दे, बेचारे जितने दिन जी सकते हैं वो जी लें। क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी है कि हम कह नहीं सकते कि ये अब बेचारे जिस तरह शरीर इनका है, हाँ जी, समय का कोई लाचार, पता नहीं कब कुछ शरीर भी हो इनका इतना सकता है। लाचार है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो कहीं पर भी अगर ये ठोकर खा के भी गिर जाते तो कोई उठाने वाला नहीं है इनको, बीमार हो जाते हैं तो कोई दवाई देने वाला नहीं है। तो हम यही सोच रहे हैं कि कहीं ऐसे रहे कि कोई इनको 2 रोटी देता रहे, कहीं काम मिल जाए, बेचारे काम करते हैं, काम में मेहनती है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम 3 साल से देख रहे हैं। तो मैं सोच रही कि कोई ऐसे हो जो चंडीगढ़ में या मोहाली में, पंचकुला में, आस-पास कहीं भी हो, तो इनके बेचारे को कुछ आश्रम वाले, जो कोई भी संस्था वाले इनकी हेल्प करें प्लीज़। मैं ये हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। मेरी उन संस्थाओं से, उन एनजीओ से जो समाज के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, और वो परमात्मा का जो आदेश है, जो एक जीवन है, उस जीवन की जो देख रेख करने का जो काम करते हैं, और परमात्मा ने कुछ ऐसे लोग चंद चुन के भेजे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुख को समझते हैं, जीवन को समझते हैं, आत्मा को समझते हैं। उन एनजीओ से, उन संस्थाओं से भी हमारी प्रार्थना है कि हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्तियों की मदद करें, और जो हमारे साथ ये हैं
उनको कहीं किसी गुरुद्वारे में, किसी एनजीओ में, या छोटा मोटा अगर आप काम इनका करवा दें, या ये भीख नहीं मांगना चाहते, ये आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, ये आपके ऊपर कोई दबाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन बस मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इनको कोई काम दें और इनको सिर्फ रहने का आशियाना दे सकें, क्योंकि आप लोगों ने बहुत काम किया है समाज के लिए और आप लोग बहुत दुख को समझते हैं दूसरे लोगों के। आप इनके दुख को भी समझिए, चाहे वो कोई भी संस्था, कोई भी गुरुद्वारा हो या कोई भी एनजीओ हो जो इस मेरी वीडियो को देख रहा है, वो इन तक पहुँचे। इनका नंबर हम इस चैनल में ऐड कर रहे हैं, जो भी कांटेक्ट करना चाहता है इनसे कांटेक्ट करे। जीवन हम भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन मानव जीवन है ये बड़ा अनमोल है, ये बड़े दुखों से मिलता है, कठिनाइयों के बाद मिलता है। तो उस कठिनाई को जब हम अपने जीवन, लोग कहते हैं स्वर्ग जाना है, स्वर्ग इस धरती के ऊपर ही है। जब हम ऐसे मजबूर लाचार लोगों की मदद करेंगे तो यहीं पे हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से मेरी एक बार फिर आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इनकी मदद करें और मदद के लिए आगे आएं। नमस्कार।